नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी का करते हो, बैंकिंग का करते हो, रेलवे का करते हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को करेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपके सामने नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कहता है कि 6 अंकों की कोई संख्या है। 6 अंकों की यहाँ पे एक संख्या लिखा गया है 7 x 1 y और x। यह 6 अंकों की एक संख्या लिखी गई है और कहता है कि x और y के लिए 33 का गुणज है, जहां पे x और y शून्योत्तर है। शून्योत्तर का मतलब कि x और y दोनों का मान 0 नहीं है। यह संख्या 33 का गुणज है। कोई भी नंबर 33 से कब विभाज्य होता है? अगर किसी नंबर में 11 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो, तब जाकर के वो संख्याएं जो होंगी किससे डिवाइड होंगी? 33 से डिवाइड होता है, 33 से डिवाइड उसमें होता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि जो संख्याएं जो होती हैं अल्टरनेट करके संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि जो विषम स्थान पर अंक होते हैं उनका योगफल और सम स्थान पर के अंकों का योगफल का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई। इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि 2x प्लस वाई। इसको आसानी से लिखेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस यहां से y प्लस 1 प्लस 8, यानी कि यहां से हो जाएगा 8 प्लस वाई का डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर से जो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। इसको हल कराएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 8 माइनस का y बराबर 0। माइनस वाई खत्म होगा, ये माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहां से हमने पता कर लिया x का मान 4 है, यानी कि एक बात तो क्लियर है, हमसे पूछा है x प्लस वाई का मान, यानी कि x प्लस वाई का मान जब भी आएगा वह 4 से ज्यादा आएगा। 4 केवल चूंकि ये बात बोला गया है कि x और y दोनों का मान शून्योत्तर है, शून्य किसी का भी मान नहीं है। एक बात क्लियर है। यहां पे हमने पता कर लिया x का मान कितना आएगा? 4 आ गया, और दूगों को जोड़ने पर 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको x प्लस वाई का मान निकालना है। तो x प्लस वाई का मान 100% होगा कि 4 से ज्यादा आएगा। अब देखेंगे कि किसका किसका मान 4 से ज्यादा है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, एक ही ऑप्शन जो बचा है कौन सा? 5 होगा। x प्लस वाई का यहाँ पे संभावित मान कितना होगा? 5 के जो है बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको निकालना चाहे तो x का मान जैसे यहां से निकल गया, अब x के जगह पे यहां पे पुट करेंगे तो x का मान कितना है? 4 है, तो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहां पे रखेंगे तो 4। इसके बाद से आपको क्या करना है? ये पता है कि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सारे अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। जोड़ के देखेंगे 4 और 1 5, ये इसको जोड़ते हैं तो यहां से 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, यानी कि यहां से हो जाएगा 16 प्लस 2y जो होगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब y के जगह पे कौन सी न्यूनतम मान रख सकते हैं? यहाँ पे देखिए y के जगह पे क्या रखना है? 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 18, 18 जो है क्या हो सकता है? 18 जो होगा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऐसे भी y का मान हमको 1 मिल जाएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। या डायरेक्ट कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि हमको जो मैंने पहले बताया उस अप्रोच को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। फैक्टर का सवाल कहता है कि 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा गया कि 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है। तो जब भी आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और जितना प्राइम फैक्टर आएगा उसके पावर में एक एक जोड़ करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे 3600 है तो 3600 का हमको प्राइम फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको आसानी से समझिएगा। क्या इसको हम लोग 36 गुणे 100 लिख सकते हैं? 36 को लिखना होगा तो क्या हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं? ये जो 100 लिखा है इसको 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 25 4 को 2 का पावर 2 और 25 को 5 का पावर 2, यानी कि यहां से हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहां से 3 का पावर जो है 3 का पावर 2 हो जाएगा, और 5 का पावर भी कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब इसके कुल गुणनखंडों की हमको क्या करनी है? संख्या बतानी है। निकालेंगे। यहां पे 2 का पावर 4 है, 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, यहां पे हो
जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, 5 तिहाई 15 तिहाई कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रही है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है अगर आपके एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे? कोई भी नंबर दिया है, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, तो नंबर का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू अगर मान कर चलते हैं 5 का पावर z, इस तरीके से कुछ भी इसका अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड प्लस 1। सारे के पावर में क्या करेंगे कि एक जोड़ करके उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे। वहां पे कुल गुणनखंडों की जो संख्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेगा, वो क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में कुल गुणनखंडों की संख्या पर जो सो कई बार आपके एग्जाम में जो सो क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर आपसे अब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा जाएगा तो आप 100% इसको क्या कर सकते हैं? देखिए अगला प्रश्न कहता है कि a प्लस b के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें ताकि संख्या 4a 0 6 7 b जो है 11 से क्या है? पूर्ण रूप से विभाज्य है। कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 11 से कब विभाज्य होगा? कोई भी संख्या 11 से तब विभाज्य होता है जब उसके विषम स्थान पर अंकों का योगफल और सम स्थान पर अंकों के योगफल का डिफरेंस या तो 0 मिलेगा और नहीं तो 11 का कोई मल्टीपल मिलेगा, तभी वह संख्या जो है सो क्या हो सकता है? 11 से विभाज्य हो सकता है। अब इसको निकालेंगे तो इसको विषम स्थान पर 6 प्लस बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको जोड़ते रहिए, 6 प्लस बी प्लस ए, 6 प्लस बी प्लस ए, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस, इसको जोड़ेंगे 7 और 4 11, यहां से हो जाएगा 11। या तो इसका मान 0 होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अब इसको हल कराते हैं तो क्या होगा? अब देखिए 11 में से -5 को हल कराएंगे तो कितना होगा? यहां से हो जाएगा a प्लस बी माइनस का 5 बराबर या तो 0 होगा नहीं तो क्या होगा? 11 होगा। अगर यहां पे माइनस में है तो अगर 0 लेंगे, अगर एक बार हम क्या लेते 0 ले लेते तो यहां से a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी का मान 5 हो जाएगा। अगर 0 के बदले हम यहाँ पे 11 लेंगे तो माइनस में दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? 16 होगा। तो a प्लस बी के दो संभावित मान मिलेंगे, एक तो मिलेगा 16 और एक मिलेगा 5। तो पूछा है कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करेंगे, तो 16 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। तो यहां से a प्लस बी के सभी संभावित मानों का जो योगफल होगा वह किसके बराबर होगा? 21 के बराबर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जब कोई पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 3 आता है। कोई भी n एक पूर्णांक है जिसको हम क्या करते हैं? 7 से विभाजित करते हैं। n के जगह पे अगर हम 7 से n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलता है? 3 मिलता है। कितना मिलता है? 3 मिलता है। तो जब 5n को 7 से विभाजित करेंगे, 5n को 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बताते हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे, फिर आपका शॉर्टकट भी बताएंगे कैसे बनेगा। जब हम किसी संख्या को n को 7 से विभाजित करते हैं और रिमाइंडर 3 आता है, मतलब कि इस n का जो न्यूनतम मान होगा, n की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। यानी कि n की जगह पे 10 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है और भी बहुत सारी संख्याएं आ सकती है, लेकिन कम से कम n का मान कितना होगा? 10 हो सकता है। n कुछ भी संख्या हो सकती है। n की जगह पे 10 ले लेते हैं। अब 10 n का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो पूछ रहा है 5n, 10 बचे 50। अब 50 को 7 से भाग देंगे तो 749 कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बच जाएगा। एक तो ये तरीका है बनाने का, आंख बंद करके बना देंगे। दूसरा तरीका, अगर कहता है कि n को 7 से विभाजित करने पर 3 आता है तो 5n को 7 से विभाजित करने पर तब 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि हर हाल में इसका रिमाइंडर जो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि n को 5 से विभाजित करने पर कुछ रिमाइंडर आता है तो 7n को कितना करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसका बोला है, कहता है कि 8 का पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? 8 के पावर 8 प्लस 6 को 7 से विभाज्य करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब देखिए यहां पे इसको अलग अलग हम बताते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे 8 की पावर 8 अपॉन 7 से इसमें भाग लगाना है। तो जो 8 लिखा है, क्या इसको हम लोग जब 7 में 8 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर 1 बचेगा? और 1 का पावर चाहे हम कुछ भी लिखेंगे, 1 का पावर चाहे ऑड हो, इवन हो, डजंट मैटर, कुछ भी लिखा हो, इसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 1 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। और 7 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा? 0 के जो है सो बराबर होगा। शेषफल यहां से 0 के इक्वल जो है सो प्राप्त हो। बताइए कि निम्नलिखित
में कौन सी संख्या जो है 12 से विभाज्य होगी, इनमें से किस नंबर में 12 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, यह हम लोगों को निकाल कर क्या करना है, बतलाना है। 12 से विभाज्यता का नियम आप सिंपली तरीके से सोचिएगा कि अगर कोई भी नंबर 12 से विभाज्य है तो इसकी कंडीशन होता है कि वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा और 4 से भी विभाज्य होगा। अगर किसी नंबर में 4 से और 3 से दोनों से भाग लगता है तब जाकर के वो संख्या जो है किससे विभाज्य होगी, 12 से विभाज्य होगी। अब आपको 4 से विभाज्यता का नियम भी पता है और 3 से भी पता है। 4 से विभाज्यता का नियम होता है क्या कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लगेगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब इसमें देखिए किन किन संख्याओं का अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है, तो वहीं से ही छट जाएगा। क्या 44 में 2 अंकों की संख्या से भाग लगेगा, यह आंसर हो सकता है। 23 में 4 से भाग लगेगा, यह आंसर नहीं होगा। 84 में 4 से भाग लगेगा, आंसर हो सकता है। 78 में भाग नहीं लगेगा, आंसर नहीं होगा। यहां से तो दोनों ऑप्शन बी और डी जो है क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमको चुनाव करना है ए और सी में। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़ के देखिए, 8 और 4 12 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 2 और 1 3 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया। यह आंसर हो सकता है क्योंकि यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड है, यानी कि यह आंसर हो सकता है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 9 खत्म होगा, 5 और 4 9 खत्म होगा, 8 और 4 12 खत्म होगा, 4 बच गया। यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं है, इसके सारे अंकों का योगफल 3 से डिवाइड नहीं है। यह ऑप्शन सी जो है इसी संख्या का 3 और 4 दोनों से डिवाइड है, मतलब कि ऑप्शन सी जो होगा यह संख्या 12 से भी जो है क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इस तरीके के कई बार पेपर में आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताओ कि यह संख्या 12 से विभाज्य है कि 33 से विभाज्य है कि 11 से विभाज्य है। इस तरीके के कुछ भी जो है 72 से विभाज्य, इस तरीके की कोई भी संख्या जो है देकर पूछा जा सकता है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए, कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है। इस बार पूछा गया है कि इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जो 72 से विभाज्य हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 72 से भाग नहीं लग रहा है, उसको हम लोगों को बताना है कि इनमें से किस संख्या में 72 से भाग नहीं लगेगा, कौन सी संख्या जो है 72 से विभाज्य नहीं है। आप देखेंगे कि 72 से कोई भी नंबर में किसी भी संख्या से भाग कब लगता है, जब उस संख्या में 8 से और 9 से विभाज्य होता है, यानी कि 8 और 9 दोनों से संख्या विभाज्य हो तभी जो है वो संख्या जो है 72 से विभाजित होती है। किसी भी नंबर से किसी भी नंबर में किसी भी संख्या में 72 से तभी भाग लग पाता है जब उस संख्या में जब उस नंबर में 8 से और 9 से दोनों से जब संख्या में भाग लगे तब उस नंबर में 72 यानी कि 72 से जो है क्या होती है, भाग लगती है। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 72 से भाग नहीं लग रहा है, बाकी 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 72 से 72 से जो है भाग लगेगा। लगाकर देखेंगे, 8 से चेक करेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के किसी भी नंबर के अंतिम 3 अंक को देखेंगे, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब एक एक करके देखिए कि कौन सी संख्या में 8 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योगफल। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम जो है क्या किसमें किसमें 8 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। अंतिम 3 अंक पकड़िए, 344 से 8 से भाग देंगे, 8 चौका 32 होगा, इसमें 3 से 8 से भाग लग जाएगा। इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो यहां से हो जाएगा कितना, 8 3 का 24 हो जाएगा, इसमें भी 8 से भाग लगेगा। इसमें अगर आप 8 से भाग लगाते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, इसमें भी भाग लग जाएगा। इसमें अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो 8 9 में 72 और यहां से 8 8 64, यानी कि सब में 8 8 से भाग लग रहा है। तो 8 से तो काम नहीं बनेगा। 9 से चेक करके देखिए किन संख्याओं का योगफल जो है 9 से विभाज्य नहीं है। इसको हल कराते हैं तो यहां से हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 जो है इसमें 9 से भाग लग रहा है, यह आंसर नहीं होगा। दूसरा 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना होता है, 16 और 8 24, 24 और 4 24 और 4 28, इसमें 9 से भाग नहीं लग सकता है, इसलिए यह आंसर हो सकता है। अगला 6 और 1 7, 7 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27, इसमें भी भाग लग रहा है, यह भी आंसर नहीं होगा। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 5 33 और 3 36, इसमें भाग लगेगा। यानी कि ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 9 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा 486280 होगा। तो इस तरीके से आप रेंडमली कर सकते हैं। क्या, पहले 8 से चेक कर लेंगे, 9 से चेक करेंगे। ये तो कोइंसिडेंट है, 9 से चेक कर लीजिए। पहले हम 9 से चेक करते तो पहले ही पता चल जाता, हालांकि हमने पहले 8 से चेक किया। अगर कोई व्यक्ति पहले 9 से चेक पता
कर लेता तो इन तीनों में भाग लग रहा है, इसमें 9 से नहीं लग रहा, मतलब कि यही आंसर हो जाएगा। 8 से चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले 8 से करेंगे तो इस तरीके की आपको समस्या आ सकती है। तो आप जो है अपने स्तर से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सवाल है। बहुत प्यारा सा प्रश्न कहता है कि यहाँ पे एक संख्या लिखा गया है और इस संख्या को देख करके बताना है कि इनमें से किस संख्या से ये पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। 9 से होगा, 4 से होगा, 11 से होगा, 6 से होगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से सबका हमको विभाज्यता का नियम पता है कि किस संख्या से विभाज्य होगा। सबसे बड़ी बात है कि यह 3 और 2 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से है कि सम और विषम के स्थान पर डिफरेंस लेकर के। 4 से चेक क्या है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, और 9 से होता है अंकों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट में 26 लिखा है, 26 में 4 से भाग नहीं लगेगा, मतलब कि 4 तो आंसर नहीं होगा। पहले ही 4 जो है सो रेस से बाहर हो गया। अब देखते हैं 6 से, किससे देखते हैं, 6 से। 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि 3 और 2 से, तो 2 से तो इसमें भाग लगेगा, चूंकि अंतिम एक अंक 6 है, मतलब कि 2 से भाग लगेगा। अब 3 से चेक करते हैं। 6 यहां से खत्म हो गया, 6 पहले ही खत्म हो गया, यहां से 4 और 2 खत्म हो गया, यहां से हो गया 9 खत्म हो गया, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 9 और 7 16, 16 में 6 से भाग नहीं लगा, मतलब 6 भी जो है खत्म हो गया। और जब इसमें 16 से भाग 3 से भाग नहीं लगेगा, 16 आ रहा है, तो 9 से भी भाग नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन 11, जिसमें 11 से इसमें क्या लगेगा, भाग लग जाएगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हमको सही आंसर नहीं ढूंढना है, हमको गलत आंसर ढूंढना है। जब गलत आंसर ढूंढेंगे तो सही आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब हम ऑप्शन से सवाल को सॉल्व करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमको गलत आंसर चुनना होता है, सही आंसर नहीं चुनना होता है। ठीक है, अब देखिए 11 से अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। हम चेक करके दिखा देते हैं। यहां पे लिखा है 9 7 4 5 9 7 4 5 8 1 2 9 7 4 2 6। 11 से यह संख्या विभाज्य है। 11 से विभाज्यता के नियम होते हैं, अल्टरनेट करके अंकों के योगफल निकालते हैं। निकालिए, इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 5 25, 25 और 7 25 और 7 32, माइनस इसको जोड़ेंगे 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 9 32, 32 में से 32 को घटाएंगे 0। अगर 0 रहता है या 11 रहता है तभी तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगी, यानी कि इस नंबर में 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। आई बात समझ में। 265 का पावर जो है 4081 प्लस 9 को 266 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर जो है सो कितना आएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां पे 265 है, 266 से भाग देंगे, तो जब 266 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस आएगा। और जब माइनस का पावर इवन नंबर रहता है तो रिजल्ट प्लस आता है, और जब माइनस का पावर ऑड नंबर रहता है तो रिजल्ट माइनस आता है। यहां पे माइनस का पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो -1 का पावर ऑड नंबर है, मतलब कि रिजल्ट आएगा -1। यहां पे बच गया 9, माइनस प्लस यानी कि रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि इसको अगर 9 से विभाजित करेंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा, रिमाइंडर प्राप्त होगा, वह किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, या फिर से जो है सो 8 के बराबर। कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या को जो है सो क्या करती है, पूर्ण रूप से विभाजित करती है। यानी कि 6 की पावर 61 है, प्लस 6 का पावर 62 है, प्लस 6 का पावर 63 है, प्लस 6 के पावर 64 को इनमें से कौन सी संख्या जो होगी पूर्ण रूप से क्या करेगी, विभाजित करेगी। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है, करना क्या है कि इसमें से जो सबसे न्यूनतम है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 के पावर 61 को कॉमन करेंगे तो यहां से बच जाएगा 6 का पावर 0, 6 का पावर 61 खत्म हो गया तो यहां से बच जाएगा 1 बचेगा, यहां से 6 का पावर 1 बचेगा, यहां पे 6 का पावर 2 बचेगा, यहां पे 6 का पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इसको हल कराते हैं तो हो जाएगा 6 का पावर 61, 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस का 6 होगा, प्लस का 1 होगा। अब इस संख्याओं को जोड़ेंगे तो यह जो होगा 259 के बराबर होगा। अब इनमें से देखेंगे कि कौन से संख्या में 259 से भाग लग रहा है। क्या 10 से भाग लगेगा, 10 से तो पहले ही भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 13 से लगा कर देखते हैं तो यहां से हो जाएगा 13 एकम 13, यहां से हो जाएगा 12 9, 13 से भी भाग नहीं लगेगा। 11 से लगा कर देखिए, 9 और 2 11, 11 में से 5 को घटाएंगे 6, 11 से भी भाग नहीं लगेगा, बच गया 7। तो 7 से भाग लगाने की क्या तरीका होता है, 7 से भाग लगेंगे तो 7 3 के 21, 749, यानी कि जो 7 होगा इस पूरे एक्सप्रेशन को पूर्ण रूप से जो क्या करेगा,
अगला प्रश्न कहता है कि भाग विधि के द्वारा HCF ज्ञात करने पर अंतिम भाजक जो है सो क्या होता है 17 प्राप्त होता है और भागफल का क्रम ऊपर से नीचे क्रमशः 1, 11, 2 प्राप्त है, तो दोनों संख्याओं का जो है सो क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो करेंगे क्या कि भागफल का जो क्रम दिया है उसको उलट के लिख देंगे। क्या करेंगे? उलट के लिख देंगे। क्या करेंगे? उलट के लिख देंगे। तो 1, 11, 2 है तो इसको लिखेंगे 2, 11, 1 लिखेंगे। 1, 11, 2 है तो क्या करेंगे 2, 11, 1 लिखेंगे और अंतिम भाजक यहां पे है 17 में 0 जोड़ेंगे। 17 दूना 34 में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। 34 में 11 से गुणा कराएंगे और यहां पे ला करके 17 को जोड़ेंगे। तो 34 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 का 4 हो जाएगा, कैरी 4, 11 तिया 33 और 4 कितना हो जाएगा 37, 374 होगा। और 374 में क्या करेंगे 17 को लाकर जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का, 7 4 11 का, एक कैरी 1, 7 1 8 और 1 9, यहां से हो जाएगा 391। तो यहां से 391 होगा यहां से। अब 391 को यहां पे ला करके और प्लस यहां पे 34 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 391 में 34 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 होगा। 9 और 3 12 का 2, कैरी 1, 3 और 1 4। अब इसको हल कराएंगे 5 और 1 6। अब इसमें देखिए किस नंबर का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 816, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी के जो है सो बराबर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें आपके नंबर सिस्टम के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके रेलवे में, एसएससी में या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस में, यूपी पुलिस में, बिहार पुलिस में या कहीं पर भी जो है सो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने होंगे, उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे।